जीवन न्यूज़ 24 मैं आपके साथ राहुल नारनोली। आज हम मौजूद है बरमसिया फाटक पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे की पटरियों को पार कर रहे हैं। लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ सुरक्षा के कोई भी इंतजामात नहीं किए गए हैं। कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। घनी आबादी वाला क्षेत्र है और लोगों का भी जो आगमन है वो भरपूर तरीके से यहाँ से होता है। जो यहाँ के स्थानीय निवासी है कि उनको क्या परेशानियाँ हो रही है। परेशानी तो बहुत है, सिर्फ हम ही को नहीं है। यहाँ बच्चे हैं जो स्कूल से भी देर हो जा रहा है, जिनका 3 बजे अगर स्कूल है तो वो घूम फिर के बैंक मुड़ आ रहे हैं 5 बजे। मेरा कहना था, मैंने हमेशा कहा है कि यहाँ पे एक लोहा का पुल बना दिया जाता है अगर टेम्परेरी, तो वो 2 महीने अगर काम चल रहा है तो 2 महीने जब काम चलेगा तो लोहे के पुल से बाइक या पैदल जाने वालों को जगह दिया जाता है। लेकिन रेलवे की तरफ से या नगर निगम के तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और धनबाद के डीसी भी इस चीज़ को बहुत ही ईजिली तौर पर ले रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी ये लाइन है, खुले हुआ है, 2 कांस्टेबल हैं, तो 2 कांस्टेबल क्या कर लेंगे, किसको किसी की जान बचा लेंगे क्या अंधेरे में। ये तो साइकिल भी नहीं जा रही है। और उधर गरीब मजदूर भी रहते हैं, उनको भी इधर शहर है, हीरापुर है, बहुत सारी जगह हैं, तो वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो एक मजदूर की मजदूरी भी जा रही है, छोटे बच्चों को भी तकलीफ़ हो रही है। यहाँ ट्यूशन जो जा रहे हैं उनको भी तकलीफ़ हो रहा है। महिलाएं हैं, महिलाओं को भी तकलीफ़ हो रही है। ऐसी बात नहीं कि महिला भी नहीं तकलीफ़ हो रही है, वो साड़ी पहन के लाइन कैसे क्रॉस करेंगी। तो एकदम से और किलाबंदी कर दिया गया है। वो पुल जो है वहाँ पे है, उसका किलाबंदी किया गया है, ऐसा कि कुछ देशद्रोही चीज़ मिला है या बहुत जन्नत का हूर मिल गया है वहाँ पे। देश परिंदा भी पर नहीं मार सकता, पुल मार दिया गया। और इनका मैं तो कहूँगा, ये विधायक जो हैं, स्थानीय विधायक राज सिन्हा का, इनका भी सह है इस पर। एक मौन समर्थन है कि जनता को तकलीफ़ दिया जाए। अगर उनको इतना ही शौक था तो उनको आके जनता को एक पैदल का रास्ता बनाना चाहिए। गया पुल इतना बड़ा पुल बना, वहाँ पे पैदल जाने तक का रास्ता दिया जा रहा था। यहाँ ना पैदल जाने का रास्ता नहीं दिया जा रहा है, साइकिल तक का जगह नहीं दिया जा रहा है। आप चलिए, स्कूटी बाइक साइकिल का जगह नहीं देते, पैदल तो जाने देते। यहाँ पे अगर यहाँ स्कूल की बस खड़ी हो जाती और वहाँ से पैदल बच्चे आ जाते हैं या पैदल बच्चे चले जाते हैं तो बहुत सारा काम हो जाता, आसान हो जाता। आज बच्चे 3 बजे की छुट्टियां हैं तो 5 बजे घर आ रहे हैं, उनके गार्जियन को परेशानी हो रही है। इधर से जो उधर जाते हैं, उधर स्कूल भी है, और टीचर जो इधर रहते हैं उनको भी देर हो रहा है, उनको भी बहुत मुश्किल हो रहा है। और छोटे जो कमाई करने वाले हैं उनको बाइक और स्कूटी चलाते हैं तो उनको तेल का अतिरिक्त खर्च हो रहा है। तो ना तो यहाँ के स्थानीय विधायक समझें, नहीं समझ पाए इस बात को, और ना डीसी समझ रहे हैं, ना डीआरएम समझ रहे हैं। इस चीज़ को बहुत ही ईगो हर्ट की तरह ले रहे हैं कि हमको अगर हम जगह दे देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, हमारी विधायकी छोटी हो जाएगी, हमारी ऑफिसरगिरी छोटी हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ही कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। और लोग तो जा ही रहे हैं, कल को अगर कुछ दुर्घटना होगा तो बोल दिया जाएगा वो दारू पी के मर गया, वो नशे में था, वो थका था, ये था, वो था, फंस के गिर गया। बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन ये नहीं करने चाहिए। इसको ध्यान देना चाहिए। यहाँ के सांसद भी सोए हैं, यहाँ के विधायक भी सोए हैं, यहाँ कुछ नहीं है। और ज़्यादातर अगर आप देखिएगा तो वहाँ विधायक के ही लोग काम कर रहे हैं, ईंटा बालू गिट्टी। हमको तो लगता है वहाँ ठेकेदार भी विधायक के ही होंगे। तो ये सब जो हैं आँख मूंद के देख रहे हैं, तो आँख मूंद के जो काम चल रहा है, तो आँख मूंद के यहाँ पे कोई अगर मर भी जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगी। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ के विधायक से, डीआरएम से और धनबाद के डीसी से, ये सब देखनी चाहिए। बाकी आप लोग देख रहे हैं। लेकिन ये जो पुल है इसको धनबाद का हार्ट बीट पुल कहा जाता है, और ये पुल को बंद हो जाने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है, समस्या हो रही है। तो क्या प्रशासन और रेलवे को एक उचित एक रास्ता निकाल लेना चाहिए था इसके ऊपर में, उसके बाद में इस पुल को बंद करना चाहिए था? हाँ बिल्कुल। ये जैसा कि पुल आप देख रहे हैं ना, ये दूसरा ब्रिज है धनबाद का, मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा, एक भूली में भी है। तो ये दूसरा सबसे बिजी है। उधर बहुत सारा शहर है, ऐसा नहीं है कि उधर खाली है। उधर पथराकुली है, मनई टाण है, दूहा टाण है, बहुत सारा है। और बहुत सारी आदमी आते हैं उधर, इधर परेशानी। लेकिन इसको सोचना चाहिए, इतना जल्दी तो है नहीं कि अभी बरसात आ रहा है अभी गिर जाएगा। इसको सोचना चाहिए कि 2 महीने का समय बहुत समय होता है, उसको सोचना चाहिए था। विधायक को सोचना चाहिए था, ऑफिसर्स लोग को सोचना चाहिए।
प्लानिंग की नहीं गई। प्लानिंग अब ये देखिए हम बता दे रहे हैं, इसमें भी क्या है, इसमें क्रेडिट लेने का खेल होगा। जब ये किसी तरीके से बन के तैयार होगा तो यहाँ पे राज सिन्हा बोलेंगे हमने बनाया है। और अभी सुन रहे हैं यहाँ के स्थानीय जो पार्षद हैं निर्मल मुखर्जी, वो भी क्रेडिट ले रहे हैं कि मेरे प्रेशर से बन रहा है ये। तो अभी क्रेडिट का खेल होगा, फिर इसके बाद लगातार। आप लोग इधर से आना जाना कर रहे हैं, आप लोग को क्या परेशानी आ रही है? हम लोग तो बहुत परेशानी है, क्योंकि हम गोविंदपुर में मेरा ऑफिस है, हम गोविंदपुर डेली आना जाना करते हैं। क्योंकि हमको इतना दिक्कत होता है कि ये भी काम ज़रूरी है, फिर भी जो दिक्कत है आदमी को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ़ है। और क्या, ये थोड़ा व्यवस्था होना चाहिए। ये देखिए रेलवे लाइन होकर जा रहा है सब कोई, मान लीजिए कोई ट्रेन आ जाए, कोई हादसा हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक के लिए सब कुछ, और पब्लिक का कोई वैल्यू है ही नहीं। हाँ, हमारे एक मित्र वो भी है, वो जो रंजीत है, उससे भी पूछ सकते हैं कि वो बेचारा कहाँ पे गाड़ी लगाए। और उसके बाद बच्चों के लिए, हाँ, सबसे बड़ी देखिए इतने सारे बुजुर्ग इस रोड से पार होते हैं, इन लोग को भी काफ़ी परेशानी हो रहा है। तो आप लोग को किस तरह का वैकल्पिक मार्ग अगर बन जाए तो? हम तो प्रशासन से, अधिकारी लोगों से निवेदन करेंगे, आवेदन करेंगे, वो जो पुराना पुल है उसमें जो फुटपाथ है उसको कम से कम खोल दिया जाए। आना जाना के लिए गाड़ी टू व्हीलर ना पार हो, खाली आदमी आना जाना करे। खास करके स्कूल के बच्चे को जब पहुंचाने जाते हैं वो बड़ा समस्या हो जाता है। इसलिए हम अधिकारी लोग से, प्रशासन से निवेदन करेंगे, प्रेस मीडिया से निवेदन करेंगे कि आने जाने का सुविधा, जो पुल का विकल्प एक वही है जो आदमी को आने जाने का एक मार्ग है, जो फुटपाथ है। इनसे जान लेते हैं ये कैसे आना जाना कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो एक वैकल्पिक मार्ग पहले होना चाहिए, ठीक है। अचानक से ये बंद होना बहुत ही दिक्कत है सभी के लिए, खासकर बुजुर्ग के लिए। हम लोग तो खैर ठीक है, पैदल आ रहे हैं, गाड़ी एक साइड में रख रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, टोटो का सहारा लेकर हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। मतलब गाड़ी उस तरफ बिल्कुल 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 बिल्कुल, घर जा रहे हैं फिर काम कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी दिक्कत है यार। जनप्रतिनिधियों को पहले सोचना चाहिए, चाहे आवाज़ उठाना चाहिए कि पहले इसके वैकल्पिक मार्ग एक तय होना चाहिए कि तो उसके बाद फिर बंद हो, कार्य हो, वो भी कार्य होना भी जरूरी है। लेकिन एक वैकल्पिक मार्ग ना होकर पहले ये बंदी, ठीक है, ये सरासर ये गलत है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ वैकल्पिक 45 दिन का जो समय दिया गया उसके लिए हम लोग कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम लोग को कहीं से आने जाने के माने कम से कम मोटरसाइकिल तक जाने आने की सुविधा होनी चाहिए, पैदल और मोटरसाइकिल तक इतना सुविधा हो। 4 चक्का जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन इतनी सुविधा हम लोग के लिए चाहिए, पब्लिक के लिए। ज़्यादा तो दिक्कत है स्कूली बच्चों सब का। हम लोग पार करके, लाइन पार करके जाते हैं, वो जो घेरले है उसमें खतरा होने का भी डर है। और लाइन पर जो ट्रेन आ रही है और सावधानी हुआ तो दुर्घटना होगी ही। तो सबसे बड़का तो दिक्कत ही है। और हटिया बाज़ार जाने में भी मुश्किल है, साग सब्जी खरीदने, चाहे किसी तरह का कपड़ा लाता है, तो हम लोग का मेन बाज़ार यही है। अच्छा, परेशानी मेडिकल का है। कोई रात बिरात जो है, मान लीजिए कि इमरजेंसी में है तो पाटलिपुत्रा या में जाने में परेशानी है, तो उसकी वैकल्पिक, हाँ, हॉस्पिटल में तो वैकल्पिक व्यवस्था में है कि फाटक को पहले जैसा जो है चालू कर दिया जाए। जैसा कि आप सब ने देखा, हमारे साथ जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो मौजूद थे। और इस पुल के बंद हो जाने से यहाँ के जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की जो दिनचर्या है और जो आगमन है वो काफ़ी बाधित हो रही है इस पुल के बंद हो जाने से। और किस तरह से आप देख सकते हैं कि पुल को इस तरह से बंद किया गया है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन प्रशासन को इस पर पूर्ण रूप से पहले विचार कर लेना चाहिए था और एक अच्छे वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसे लेकर संगठनों ने तो यहाँ तक बोला है कि अगर प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा और उनकी बातों को अगर हल्के में लेगा तो लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, धरने पे बैठेंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ अमिताभ बनर्जी, राहुल नारनोली, जीवन न्यूज़ 24 की रिपोर्ट।